किसको फायदा हुआ इस बार बजट के बाद और आप क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मिस्टर सोमेश अरोड़ा और विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि टैक्स की बात हो रही है और सरकार की तरफ से इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम सामने आई थी, अब दर्शकों के लिए बहुत सिंपल अंदाज में हम चाहेंगे आप हमें समझाएं सोमेश कि आखिरकार क्या स्कीम में है, क्या फायदे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट है। देखिए, मैं मोटे तौर पर समझाना है तो एक पिछले साल भी सरकार एक स्कीम लेके आई थी, वो फॉरेन एसेट्स के लिए था और फॉरेन फंड्स के लिए। उसमें सरकार ने कहा था कि 60% ड्यूटी पेनल्टी वगैरह सब डाल के अगर आप दे देते हैं तो आपका बाकी का क्लीन, और अदरवाइज उसको बहुत सीरियस ऑफेंस बनाया था और 10 साल की सज़ा और ये वो सब रखा था। ज़्यादा उसमें नहीं आया, 300 करोड़ के आसपास आया। अब ये सरकार ने उससे बेटर और ल्यूक्रेटिव स्कीम बनाई है और ये इंडियंस के लिए है, फॉरेन एसेट नहीं है जिनके पास बाहर पार्कड फंड नहीं है, उनके लिए स्कीम बनाई कि आप 45% दे दीजिए और आपकी बाकी के सारा जो है बचा 55% वो क्लीन है। 30% तो इन्हें के हिसाब ने टैक्स देना था, 7.5% सरचार्ज ले रहे हैं जो किसान भाइयों के काम आएगा। गुड यूटिलाइजेशन उन्होंने बोल ही दिया, बाकी 7.5% पेनल्टी है। तो ये स्कीम है जो 1 जून से लेके सितंबर तक ओपन विंडो के थ्रू देने जा रहे हैं। तो इसे ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि हमेशा सरकार प्रयास करती आ रही है कि ब्लैक मनी को ज्यादा से ज्यादा कर्ब करना है। डू यू थिंक ये जो स्कीम है, आपके पास मैं आऊंगी विश्वजीत पराशर, ये स्कीम इतनी ज्यादा कारगर उसके लिए साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये जो भी पैसा आएगा एक्स्ट्रा मनी होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी सिस्टम में नहीं दिख रहा है। तो ये ब्लैक मनी है जो अगर इसमें से कुछ भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और 45% टैक्स मिलता है तो ये एक एडिशनल इनकम है गवर्नमेंट के लिए। तो कांग्रेस के टाइम में भी ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आते हैं इसमें, काफ़ी एडवर्टाइजिंग भी हुई थी इसके अराउंड, बट कई लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है कि जो पैसा वाइट करना चाहते हैं, तो उससे विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा ऐसा कहना भी मुश्किल लगता है। ऑलराइट, अब उन दर्शकों के लिए कि अब क्या करें, अब यहाँ पर ऐलान तो हो चुके हैं और कुछ खास कह सकते हैं कि टैक्स स्लैब में कुछ डिफरेंस तो नहीं आया है, लेकिन सबसे पहले सोमेश आपसे जानना चाहेंगे क्या ऑप्शंस है अब लोगों के लिए अब अगले साल तक कि वो टैक्स कैसे बचाएं और कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर बचाएं? देखिए, जहाँ तक मिडिल क्लास का है तो बेसिकली आपके पास 2 ही चैनल्स बनते हैं। एक हाउसिंग लोन लीजिए, हाउसिंग को बढ़ावा दे रही है, और रेंटल में आपको एड इंटरिम जब तक हाउस नहीं ले पा रहे तो रेंटल के लिए आपके लिए काफ़ी कुछ है। बाकी इतनी टिंकरिंग नहीं की गई है, मैं मानता हूँ इस बजट में कि आपको बहुत ज़्यादा स्लैब बढ़ाई जाए या टैक्स में बेनिफिट दिया जाए। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए काफ़ी कुछ है। आपके लिए एडवांटेजेस जो हैं वो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन से हैं। जो इस बजट का करिश्मा है वो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन से है। 2 करोड़ तक आपको अकाउंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। 8% अगर आप बिजनेस हैं, 8% नोशनल मान के 16 लाख अपनी इनकम मान के उस पर टैक्स दीजिए। ना आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत इनकम टैक्स से, ना खाते बनाने की ज़रूरत, ना कुछ। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी इनकम को 50% माना जाएगा, प्रोफेशनल का माना जाता है, खर्चे कम होते हैं, और आप 50% उसको इनकम मान के अगर 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, 1 करोड़ का दीजिए, 5 साल तक अपना ले सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये अच्छे प्रोसीजरल चेंजेस हैं और बड़ी सिंप्लीफिकेशन और भी की गई हैं छोटी छोटी के, जैसे कि एक पहले 25 लाख से ऊपर ऑडिट करवाना पड़ता था प्रोफेशनल्स को, और वो लिमिट डबल कर दी गई है 50 लाख तक। तो अच्छा है, कुछ चेंजेस हैं जो इन सिंक नहीं है, क्योंकि लगता है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों की अलग अलग राय ली है, सजेशंस इंप्लीमेंट की, बहुत अच्छी बात है। सच ओपननेस वाज नॉट सीन अर्लियर, मगर जब आप अलग अलग लोगों से सजेशन लेते तो गड़बड़ भी हो जाती है। मसलन की यही है कि आपने 2 करोड़ तक तो कह दिया कि प्रिजम्पटिव टैक्स होगा, पर साथ में कह रहे हो प्रोफेशनल जो है 50 लाख तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, और 2 साल तक अकाउंट 2 करोड़ तक अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो 50 लाख के लिए फिर ऑडिटर के पास क्यों जाना? तो उस लिमिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंडली, आप सर्विस टैक्स में जैसे बात कर रहे हो कि 2 करोड़ तक प्रिजम्पटिव टैक्स है, मगर अगर मेरे को वहाँ पे सैनवेट क्रेडिट या सर्विस टैक्स के लिए अकाउंट लिखने पड़े तो फिर फायदा क्या? तो इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स की ट्यून एक होनी चाहिए, जो फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी इनको बिफोर द फाइनेंस एक्ट कम्स। बड़ी अच्छी इच्छा है, बड़ा अच्छा मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बजट, कंप्लायंस कॉस्ट कम करने के लिए, आपकी सरदर्दी कम करने के लिए, आपके चक्कर कम लगाने के लिए। जैसे बैंक्स में आप कम जाते हैं, शायद अब इनकम टैक्स और उधर भी कम जाना पड़ेगा अगर नियत जो है सरकार की उसके आगे हम चल पाए। मगर फिर भी अब बहुत कुछ करने वाला है। आप 35-36 सरकारी डिपार्टमेंट से डील करते हैं, इवन एज So you give a big thumbs up to this budget? I give a thumbs up because anything टैक्सेस हर सरकार ने लेने हैं। कोई भी गवर्नमेंट आएगी हर बजट में हर साल आपसे टैक्सेस लेगी। All right. मगर आपका जीना आसान कर दे,
compliance cost Yeah, कर दे, definitely. so that is the only reform which government That's a can very do. big thing. विश्वजीत पराशर, आपसे जानूंगी मैं अब, किसी को अब सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, उसका एक पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, ये आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर टैक्स में तो वैसे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ अच्छी अनाउंसमेंट जो आई है कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स 46,000 करोड़ के टैक्स फ्री बॉन्ड्स आएंगे, तो ये अभी काफ़ी चल भी रहे हैं, काफ़ी बॉन्ड्स तो काफ़ी पॉपुलर हैं इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि 6.7% करीब टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है इसमें। तो ये एक अच्छा विकल्प है अगर सेफ कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म पैसा आप लगाना चाहते हैं और आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है। पोर्टफोलियो के लिए जैसे हम प्लानिंग करते हैं वो सेम वैसे ही रहेगा कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो जितने भी विकल्प हैं आप उनको कंसिडर कीजिए। रिस्क लेने, हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है, तो इक्विटी में भी जैसे कि अभी देखा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो लगा है 10% रिच पे, वो म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगा। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है कि म्यूचुअल फंड्स और पॉपुलर हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ स्कीम्स और पॉपुलर हो सकती हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है। एनपीएस में भी जो फायदा हुआ है 40%, वो एनपीएस के लिए काफी अच्छा फायदा हुआ है। तो एनपीएस भी एक पॉपुलर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनेगा। और मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो आप अपने रिस्क प्रोफाइल अपना कंसिडर करते हुए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना सेविंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बनाएं। और डोंट गेट कि सिर्फ एक ही स्कीम में निवेश करना है, अलग अलग स्कीमों में निवेश कीजिए। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाएं। तो बजट को अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है और बहुत अच्छे से आप अपने लिए सेविंग्स और जरूर इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच विश्वजीत पराशर और सोमेश अरोरा हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस टैक्स स्पेशल में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को एक बहुत अच्छी एडवाइस देने के लिए। तो आज के मनी गुरु के स्पेशल में बस इतना ही। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।